का कलाम सुनेंगे। कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं? आज सुनना चाहते हैं कि नहीं? जितने लोग सुनना चाहते हैं वो आज आशीष को लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। आपके घरों में शांति आएगी आज। क्या आपके घर में, कितने लोग अपने घर में शांति चाहते हैं? क्या आप अपने घर में शांति चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। आज का हमारा टॉपिक है कितने लोग शांति चाहते हैं आज अपने घर में। हो सकता है आज आपके घर में धन दौलत हो, पैसा हो, गाड़ी हो, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा आज कलीसिया को बोल कि आज वो मेरे से शांति मांग कर जाए यीशु मसीह के नाम में। बोल हालेलुया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है घर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके घरों में करा शांति नहीं है, उनके बिजनेस में शांति नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ने आज मुझे कहा करा जितने यहाँ पर बैठे हैं सबके सब आज शांति को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप एक बड़ी आशीष को लेकर जाएंगे चर्च। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयारी करें, ये साल आपका शांति का साल होगा, आशीषों का साल होगा चर्च। और आप आशीष के वारिस होंगे। आमीन बोलने वाले हो जाओ। कितने लोग चाहते हैं आज शांति चाहते हैं? आज का ये मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए जिनके पास शांति नहीं है, जिन लोगों के घर में, परिवार में रोज कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में जुड़ी रहती है और वो बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में शांति दे। आज का मैसेज आपको शांति दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। चाहे मुझे ऑनलाइन कहीं से भी देख रहे हैं, आज आप शांति को देखेंगे चर्च। आमीन बोलने वाले शांति को देखेंगे। लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोग शांति को क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनके मांगने का तरीका गलत है, उनका बोलने का तरीका गलत है। क्योंकि बाइबल ने बताती है इस बात के लिए कि परमेश्वर ने कहा बहुत सारे लोग धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन आज मैं ये सीक्रेट आपको दे रहा हूं। क्योंकि अगर परमेश्वर से आप इस तरीके से मांगे तो आपको टाइम लगता है मांगने में। हालेलुया। 40 साल जंगल में घूमते रहे इजरायली, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। वो 11 साल का, मैं कह रहा हूं 11 किलोमीटर का सफर, वो 4 दिन का सफर उन्होंने 40 साल लगा दिए। हो सकता है आज आप बीमार हो, प्रॉब्लम हो, कर्जे में हो, समस्या में हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में शांति ना हो। शांति किस बात की बात कर रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना 14:27 में बोलता है, देखो क्या लिखा, हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, जैसे संसार तुम्हें देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना डरे। आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अपने लोगों को जाकर कह दे, आज कह रहा कोई तुम्हारे सिर का बाल का बांका नहीं करने पाएगा। आमीन। जिसके पास शांति होगी उसके सिर का बाल का बांका भी नहीं होगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर शांति देने के लिए आया है दुनिया के अंदर। हालेलुया। वो धन दौलत नहीं, आज वो धन दौलत नहीं देगा, आज मिरेकल वो नहीं करेगा, चंगाई नहीं देगा, आज आपको शांति देगा। हालेलुया। इसको समझना है, ये सीक्रेट है बाइबल का। जिसके अंदर शांति है उसके घर में, जिसकी बॉडी में शांति है उसकी बॉडी बीमार नहीं है, याद रखना। जिसकी परिवार में शांति है उसके परिवार में कह रहा है कि धन होगा। जिसके परिवार में कह रहा है कि जिसके बिजनेस में शांति है, इसका मतलब गल्ला खोल कर देखोगे भरा होगा वो। आमीन। शांति मांगनी चाहिए। कह रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कह रहा है जो संसार तुम्हें नहीं देता, ये संसार कह रहा है क्लेश देता है, दुख देता है, मुसीबतें देता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है एक दिन की नहीं, युगानुयुग की शांति मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। कितने लोगों को मांग रहे हैं आज से शांति? मांग रहे हैं कि नहीं? ये बाइबल बताती है कि बहुत सारे लोगों का मांगने का तरीका गलत है। एक चोर और डाकू क्रूस पर थे और उसी समय यीशु मसीह के साथ, तो उस समय एक डाकू कह रहा था यीशु मसीह को, कह रहा यीशु मुझे भी ले जा, अगर तू परमेश्वर है तो कह रहा कि अपने आप भी यहां से उतर के दिखा और मुझे भी छुड़ा के दिखा। मतलब वो विनती भी कर रहा है, उसके अंदर चाहत भी है, लेकिन वो मांगने का तरीका उसका गलत है। लेकिन एक चोर किस तरीके से मांग रहा है? चोर कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है कि मैं जानता हूं यीशु मसीह कि मैं पापी हूं, लेकिन कह रहा है कि मेरे ऊपर दया करना, जब आप स्वर्ग जाएं तो मेरे ऊपर जरूर दया करना, विनती कर रहा है। और उसी समय परमेश्वर ने कहा तू कल नहीं आज ही शांति को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है क्लेश वो भोगते हैं, कह रहा है जो संसार की खोज में रहते हैं,
कह रहा दुख वो उठाते हैं जो संसार के लोभ में पड़े रहते हैं, चिंताओं में पड़े रहते हैं। कह रहा लेकिन जो शांति को मांगते हैं, ये बाइबल का सीक्रेट है। यीशु मसीह के पास एक औरत आई, बोलती यीशु मसीह मेरा बच्चा बीमार है और यीशु मसीह इसके लिए प्रार्थना कर दे। यीशु मसीह ने कहा जा तेरी बेटी को शांति मिले, और वो चंगी हो गई। हालेलुया। लेकिन जब वो उससे पहले जब वो जा रही थी तो रास्ते में पता क्या बोल रही थी? कह रही थी मैं तो आई थी बेटी के सिर पे हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा, लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया। इसने कहा जा शांति मिले। शांति कहां से आएगी? कह रही जब बेटी बीमार है। और 5 मिनट के बाद जब बाहर निकली, देखी क्या बेटी बिल्कुल चंगी हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा है यीशु मसीह कभी भी इस तरीके से नहीं देता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा जहां तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है। ये कोड वर्ड है, उस समय में कोड वर्ड था क्योंकि इजरायली सैनिक यीशु मसीह के खिलाफ थे। इसलिए यीशु मसीह कभी किसी को नहीं बोलता था जा तेरे अकाउंट में 2 करोड़ आ जाएं, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। यीशु मसीह बोलता था जा तुझे शांति मिले। आज मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो कर्जे में, उन्हें शांति मिले आज। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? यस। जो बीमार है उनको कह रहा हूं तुम्हें शांति मिले। आमीन। अरे 10 के 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और इसी समय यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम्हें शांति मिले, और इसी समय वो कोढ़ी चंगे हो गए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, उसको कहा जा कह जिसकी तरफ इजरायलियों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। हालेलुया। परमेश्वर जानता है वो अपने शब्दों से बात करता है, वो अपने वचनों से बात करता है। कुछ लोग आते हैं और बैठकर परमेश्वर झोटा दे, गाड़ी दे, बंगला दे, गां दे, 2 मज दे, 4 भैंस दे, 4 बकरियां दे, 4 भेड़ा दे, 4 ऊंट दे। परमेश्वर सोना भी दे दे, गां भी दे, रहने वास्ते घर भी दे दे। चिंता खत्म ही नहीं होती है। परमेश्वर ने कहा जा तुझे शांति मिले। हालेलुया। अगर परमेश्वर औरतों के पास आ जाए और उनसे पूछ ले कि बोलो आपको क्या चाहिए, इतनी लंबी लिस्ट होगी उनकी। एक ही परमेश्वर मेरे अंगूठा भी दर्द कर रहा है, मेरा कान भी दर्द कर रहा है, मेरे बाल भी आजकल उड़ रहे हैं, और पता मेरा रंग भी काला होता जा रहा है, पिंपल्स भी होते जा रहे हैं, और मेरे घर में कार भी चाहिए, घर भी चाहिए, और आटे की मशीन भी चाहिए, और पति टाइम पर भी आना चाहिए, और शराब पीना छोड़ दे, और बच्चे एक्चुअली उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। परमेश्वर कहता है औरतों को देखता है, और परमेश्वर कहता है यीशु मसीह कहता है जाओ तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। शांति जरूरत है। आज किसको जरूरत है? कह रहा है कि आज लेडीज है, चाहे आदमी है, चाहे औरत है, सबको शांति की जरूरत है। क्योंकि आज जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते परमेश्वर की। जिसके पास शांति नहीं है, याद रखना उसके पास परमेश्वर नहीं आता कभी भी। अपने पड़ोसी को बोलो ऐसे नहीं आएगा तेरे पास। लगी हुई सारा दिन ये दे वो दे फलाना दे। कह रहा है कि आपको शांति चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उन भक्तों के पास आता है जिनके मन में शांति हो। लेकिन शैतान 5-4 तरीकों से अटैक करता है लोगों के ऊपर। कह रहा है कि पहला कर्जा, कह रहे हैं कि फाइनेंस पर अटैक करता है कि ताकि आपकी शांति भंग हो जाए, क्योंकि उसको मालूम है कि तुम लोग कौन हो। कह रहा है इजरायली कौन थे? कह रहा है वो प्रार्थना करने वाले योद्धा थे। परमेश्वर ने बताया कह रहा है कि इस मसीह लोग वो हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, कह रहा ताकतवर लोग हैं। जो लोग प्रार्थना करते हैं कह रहा उनकी जिंदगियों में शैतान एंट्री नहीं कर सकता। याद रखना। कह रहा जो टाइम टेबल बनाकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी जिंदगी में आशीष देता है। इसलिए शैतान आपकी शांति भंग करना चाहता है। इसलिए बाइबल बोलती है अगर तेरा झगड़ा है किसी के साथ तो कह रहा जा मेल कर ले, अपनी शांति भंग मत कर, कहीं तेरी प्रार्थना न रुक जाए। हालेलुया। इसलिए कह रहा है कि आपको कह रहा शैतान का मकसद है कि आपको किसी ना किसी तरीके से क्रोध दिलाना। दूसरा पॉइंट कह रहा क्रोध दिलाना। पहला कह रहा है कि आपको फाइनेंस पर अटैक करेगा, आपकी शांति कैसे भंग करेगा? आपकी जेब में से जितने पैसे होंगे सब उड़ा देगा, कोशिश करेगा, क्योंकि उसको मालूम है इंसान की जेब में जब पैसा नहीं होता तो क्या आता है? गुस्सा आता है कि नहीं? शांति भंग हो जाती है। यूपी में बच्चे जाके अपने बाप से मांगते हैं कि डैडी डैडी पैसे, चॉकलेट दे, चॉकलेट दे। कह रहा तेरे एक चाटा मार कर धरती में गाड़ दूंगा। कह रहा है जेब में चवन्नी नहीं, पैसे मांग रहा, चॉकलेट मांग रहा। पंजाब वाले बच्चे जब जाते होंगे बेचारे, कहते होंगे पापा चॉकलेट दे। कहना ठहर जा, मैं जी चंड मारांगा, खड्डे से पा देगा, तेरी मान हुई तन हुई है, बांदर जा पैसे मंगदा। कहते तेरे प्यो नू पहला ही पई पैसे नहीं है जेब च। टेंशन है। इसका मतलब आपके घर में अगर पैसा नहीं है तो आप शांति नहीं है आपके अंदर। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि आपके घर में पैसा क्यों नहीं है? ज्यादातर लोग मसीह लोग कर्जे में क्यों है? आज सुन लो। कह रहा है वो क्योंकि परमेश्वर से पैसा मांगते रहते हैं। परमेश्वर देना 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 देना। परमेश्वर कहता है तू भी दे। कह रहा नहीं सॉरी आप दो, पहले दो। बाइबल बोलती है लेने से देना भला है।
आप समझ रहे हैं? कह रहा शांति नहीं है। कह रहा अगर आज से आप परमेश्वर को कहना शुरू करें कि परमेश्वर मुझे शांति दे, जाओ तुम्हारे गल्ले खत्ते भरे पूरे होंगे चर्च। आमीन। परमेश्वर का सीक्रेट है, बाइबल में सीक्रेट है। आप गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, लगातार मांगते रहो, 10 साल नहीं मिलेगी। बोला हालेलुया। मांगना पाप नहीं है, आप मांग सकते हैं, लेकिन मांगने के बाद कह रहा कि मैंने अपने गनमैन को पूछा, गिर गया मदनी, चाय भी नहीं चला गया उसको मैंने पूछा, मैंने कहा तू क्या मांगता? कहता मैं रोज सुबह उठकर परमेश्वर से बुद्धि और जो फिर मांगना होता है, मतलब गाड़ी, जो भी जमीन जमून, पर बाद में कहता शांति भी मांगता हूँ हालेलुया। कह रहा सब कुछ मिल जाए, कहीं शांति ना मिले उसका क्या फायदा? कह रहा इसका मतलब, कह रहा आज शैतान उन लोगों पर अटैक करता है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भंग करना चाहता है। नाओमी के पास पीआर थी, बाहर जाने की पीआर थी उसके पास, लेकिन उसके पास अच्छा देश था, पीआर थी, उसके बच्चे सेट थे, उसका पति सेट था, विदेश में रहती थी। अरे क्यों? क्योंकि उसने करे के ऐसे जगह में चली गई थी जहां पर पैसा ही पैसा था। हालेलुया। मोआब देश में चली गई है पीआर लेने के लिए, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद पता लगता है कि उसके दोनों बेटे मर जाते हैं, उसका पति मर जाता है, उसकी शांति भंग हो जाती है, भूल गई है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के घर को, बेतलेहम को, यरूशलेम को छोड़कर, खुदा के घर को छोड़कर, क्योंकि वो करा पीआर लेने के लिए चली गई है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? उसके पास घर है, पैसा है, शोहरत है, दौलत है, बच्चे हैं, पति है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन अब रोती हुई वापिस यरूशलेम में लौट रही है, बोलती है मैं भूल गई थी, यरूशलेम का मतलब शांति का घर, दया का घर, रोटियों का घर। कर आप यरूशलेम में आए हैं चर्च, आप परमेश्वर के बेतलेहम में आए हैं, आप यहां से कर शांति को लेकर जाएंगे। जितने के लोगों के पास शांति है, याद रखना उनके साथ परमेश्वर खड़ा हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु नजर आएगा आपकी मुसीबतों में, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होगी। आज रात आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलकर आज शांति ले लो आज। हालेलुया।